जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एंड वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन एंड पूरे वीक में हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल होंगे। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो हम वहाँ से गोल्ड को ज़रूर सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली पूरे वीक के बताए हैं कि कौन कौन से दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन दिनों हमें गोल्ड पर क्लियरली नज़र रखनी होगी। जैसा कि अभी वार की कंडीशन चल रही है तो गोल्ड में हाई पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अभी बुलिश साइड पर और जाएगा और गोल्ड में हमें और पंप देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि गोल्ड में अभी गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है एंड हम कोशिश करेंगे हर डिप से गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करने की। जो कि लास्ट मार्केट ने कोर पीपीआई के डाटा पर हमें बुलिश साइड का मोमेंटम दिया और देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हमें बाइंग साइड पर दिया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि गोल्ड में अभी और भी हमें बैंक साइड का मोमेंटम देखने को मिले जब तक इन वार्स का कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड को हर डिप से बाई साइड पर प्ले करते रहें। अभी रिसेंट गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाके गोल्ड के पूरे वीक के लेवल्स को फाइंड करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे। अगर गोल्ड पूरे वीक में हमें उन लेवल पर मिलेगा तो वहाँ से हम गोल्ड को ज़रूर बाई एंड सेल साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए गोल्ड में बाइंग के लिए डेली बेस पर गोल्ड हमें इन लेवल पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को ज़रूर एज अ बाय साइड पर प्ले करेंगे। जिनकी प्राइसेस हमारे पास है, फर्स्ट जो मेरे पास बाइंग एरिया है वो हमारे पास प्राइसेस है 5235 से लेकर 5223 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए होगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाय साइड पर प्ले करेंगे। इसकी रीज़न बता देता हूँ यहाँ से हम गोल्ड को क्यों एज अ बाय साइड प्ले करेंगे। गोल्ड ने लास्ट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पर किया, लेकिन हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से गोल्ड को बाइंग नहीं देख रहे हैं। इस एरिया से गोल्ड को एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे। इसकी मेरे पास एक रीज़न है। रीज़न ये है कि गोल्ड ने यहाँ पर अपने एक रेंज ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, तो हम इसलिए सिर्फ अपने रेंज ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर यहाँ से गोल्ड को एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे। एंड सेकंड जो हमारे पास बाइंग एरिया होगा उसकी रीज़न बता देता हूँ और प्राइसेस भी बता देता हूँ गोल्ड को हम इस एरिया से एज अ बाई साइड क्यों प्ले कर रहे हैं और इसकी रीज़न क्या है हमारे पास और इसकी प्राइसेस भी क्या है। अगर मैं रीज़न की बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। मार्केट ने यहाँ से मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ से हमें रिजेक्शन दी है। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन दी, सेकंड टाइम यहाँ से दी एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी। तो लास्ट कोर पीपीआई के डाटा पर गोल्ड ने अपने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ये मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा था। जब मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया तो ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास काम करेगा। तो गोल्ड अपने इस एरिया पर आएगा तो एज अ ब्रेकर ब्लॉक के रीजन पर हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाय साइड पर प्ले करेंगे। लास्ट मार्केट ने अपना इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसी एरिया से किया है, तो ये एरिया हमारे पास अच्छा पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अपने इस एरिया से हमें बाइंग मोमेंटम देगा। एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी कंबाइन हो रहा है। तो तीन रीज़न है मेरे पास यहाँ से बाइंग करने के लिए। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से ज़रूर ऐसा बाय साइड प्ले करेंगे। इसकी रीज़न बता देता हूँ और रीज़न सॉरी इसकी प्राइसेस बता देता हूँ कि इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है। तो सेकंड हमारे पास बाइंग एरिया है उसकी प्राइसेस हमारे पास है 5204 से लेकर 5196 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग प्ले करेंगे। जैसे ही गोल्ड अपने इस एरिया पर आएगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ से कुछ अच्छा सा मार्केट में कंफर्मेशन देखेंगे तो अपने एज अ बाइंग साइड की एंट्री को प्लान कर लेंगे। एंड थर्ड जो हमारे पास लास्ट एंड थर्ड अपना बाइंग एरिया होगा डेली एनालिसिस की बेस पर। तो उसके पहले प्राइसेस बता देता हूँ कि उनके प्राइस हमारे पास क्या है। 5180 से लेकर 5169 का एरिया ऑलमोस्ट जो कि 5170 100 रुपीज़ का ये वाला एरिया हमारे पास है। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाई साइड प्ले करेंगे। इसकी मल्टीपल टाइम ऑफ रीज़न है। फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ में एज अ ट्रेंड लाइन कंबाइन हो रही है। ट्रेंड लाइन मैंने एज अ लाइन चार्ट पर जाके इन्हें लगाया था, फिर क्लियरली एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली गोल्ड ने सेकंड टाइम यहाँ पर अपने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है अगर गोल्ड इस एरिया पर आएगा तो अपने ट्रेंड लाइन को भी टच करेगा और मेरे पास पीओवाई का एरिया है यहाँ से। तो पॉसिबिलिटी होगी गोल्ड अपने इस एरिया से भी एज अ बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देगा। फर्स्ट तो मेरे पास एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में लास्ट इम्पल्स रैली यहाँ से आई थी एज अ बाइंग के लिए। कोर पीपीआई ने इसी एरिया से गोल्ड को बुलिश का मोमेंटम दिया। एंड सेकंड हमारे पास एक एज अ ट्रेंड लाइन होगी। तो ट्रेंड लाइन की बेस पर एंड ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे अगर गोल्ड हमें इन एरियाज पर मिलता है। अगर सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पीओआई एरिया हो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, तो हम इन एरिया के टेस्ट पर गोल्ड को यहाँ से एज अ सेल साइड प्ले करेंगे इन एरियाज तक के लिए। जब इन एरियाज पर आएगा तो हम अपने एक्चुअल मूव में दोबारा इंटर हो जाएंगे। जो हमारे पास यहाँ तक एज अ सेल साइड का इंटर होगा जो रिमूव होगा वो हमारे पास एक्चुअल मूव नहीं होगा, वो एज अ हम रिट्रेसमेंट गोल्ड में
देखेंगे। एक्चुअल मूव, बस इस बात को आपने क्लियरली अपनी माइंड में रखना है कि गोल्ड को हम इन फ्यू डेज़ ज़रूर हम बाई साइड पर प्ले करेंगे, हम सेल से अवॉइड करेंगे। हर डिप से हम गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करेंगे एंड कोई अच्छी सी रिट्रेसमेंट हमें दिखेगी तो वहाँ से हम गोल्ड को एज सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर और वीकली एनालिसिस करते हैं और देखेंगे जी कि वीक में हमारे पास कौन कौन से अच्छे लेवल्स होंगे। अगर गोल्ड मिलेगा तो वहाँ से हम इन्हें ज़रूर बाई साइड पर प्ले करेंगे। तो अगर देखा जाए तो गोल्ड अपने एक चैनल को बना रहा है, पैरेलल चैनल। तो ये मेरे पास एक अदर ट्रेंड लाइन कॉम्बाइन है H4 पर। गोल्ड अगर इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग कर देता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसी के रीटेस्ट पर गोल्ड को अगेन बाइंग साइड पर प्ले करेंगे। कहाँ तक के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सेल एरिया है जो कि 1 आवर पर एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने पहले ही इन्हें रिफाइन करके रखा है। अगर इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को एज सेल साइड पर प्ले करेंगे। इसकी प्राइसेस हमारे पास है 5407 से लेकर 5450 के एरिया हमारे पास सेल साइड के लिए होगा। फर्स्ट सिनेरियो ये होना चाहिए कि गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करे, एज ट्रेंड लाइन को ब्रेक होगा तो हम देन मार्केट में कुछ छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अपने कुछ ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओई के एरिया को फाइंड करेंगे और वहाँ से एज बाई साइड पर प्ले होने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक पैरेलल चैनल है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो गोल्ड यहीं से हम सेल साइड पर प्ले करेंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं, कुछ अच्छा सा हम चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड पर देखेंगे तभी हम गोल्ड में एज सेल साइड प्ले कर सकते हैं। एंड क्लियरली डाउन साइड पर भी हमारे पास एज ट्रेंड लाइन एरिया है। तो अगर इन एरियाज़ पर मिलेगा तो गोल्ड यहाँ से हम एज बाई साइड प्ले करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, पूरे वीक के लिए लेवल्स है। तो लेवल्स को बता देता हूँ कि पूरे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन सा लेवल होगा। फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल होगा, अगर इस वीक में हमारे पास गोल्ड इस लेवल पर मिलेगा तो हम इस एरिया से गोल्ड को एज बाई साइड पर प्ले करेंगे। इसकी प्राइसेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी प्राइसेस हमारे पास क्या है, 5088 का एरिया से लेकर 5054 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग के लिए होगा पूरे इस वीक में। अगर गोल्ड हमें इस वीक में इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से हमें एक्चुअल मूव एंड अच्छा खासा मूव यहाँ से ज़्यादा बाइंग साइड पर अगेन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम टैप कर दिया है। लेकिन सेकंड टाइम अगर आएगा अपने इस पैरेलल चैनल में रहेगा तो हम इस एरिया से गोल्ड में ज़्यादा बाइंग साइड प्ले करेंगे। एंड सेकंडली जो हमारे पास इसमें बाइंग एरिया होगा तो हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि रेंज ऑर्डर ब्लॉक है। हम इस एरिया से गोल्ड को एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे। लेकिन इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, यहाँ से हमें छोटा सा मूव देखने को मिलेगा, कुछ खास एक्चुअल मूव यहाँ से हमें बाइंग साइड पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी डेली बेसिस पर एनालिसिस करता रहूँगा, जो जो लेवल्स हमारे साथ पास आइडेंटिफाई होते रहेंगे तो वो लेवल्स आपके साथ क्लियरली शेयर करता रहूँगा। एंड बाकी लाइव सेशन का भी इंशाल्लाह कुछ माइंड बना रहा हूँ कि लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँ आप लोगों के साथ। अगर आप एग्री हैं लाइव सेशन से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इजहार करें। तो इंशाल्लाह लाइव सेशन भी कंटिन्यू करते हैं। अगर इस वीक हमारे पास गोल्ड इन एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से हमें ना एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट जो एरिया हमारे पास 5088 से लेकर 5054 का एरिया, एंड सेकंड जो हमारे पास बाइंग एरिया होगा 5007 से लेकर 4973 का एरिया अपने माइंड में रखना है। इन एरिया से हम गोल्ड को एज अ बाई साइड पर प्ले करेंगे। अगर गोल्ड हमें पूरे वीक में या इन एरियाज़ पर मिलेगा तो सेलिंग के लिए ऊपर वाला हमारे पास एरिया है। अगर सेल इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से सेल सेट प्ले करेंगे। 5407 से लेकर 5450 का एरिया सेल सेट प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट होगा तभी हम इसमें एज अ बैंक प्ले करेंगे यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ से हम गोल्ड में अच्छी से खासी डाउन साइड पर रिजेक्शन देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड में फंडामेंटल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हो सकता है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ हमें एक नया हाई लगा दे। तो इस हाई को भी अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई है। अगर गोल्ड हमें इस हाई को ब्रेक करेगा, अगर फंडामेंटल का दबाव कुछ ज़्यादा गोल्ड में रहे तो बाकी देखेंगे। डेली एनालिसिस की वीडियो भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो जो लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे तो उन्हें क्लियरली बताता रहूँगा और इन पर अपनी इंटरेस्ट को प्लान करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा।